बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी हमले पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया है और इजरायली प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का हमले का साहसिक फैसला जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि यूएस ने जो किया वो साजिश था। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो कह रहे हैं नेतन्याहू की पहले ताकत आती है फिर शांति आती है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का बहुत धन्यवाद। इजराइल को भी कह रहे हैं कि और ताकत दे भगवान। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उमाशंकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी, राजीव रंजन हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी जो कि लगातार डिफेंस पर बता रहे हैं, और अली अब्बास भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमाशंकर, अगर हम नेतन्याहू के बयान को देखें तो वो अंदर से बहुत खुश हैं। वो चेहरा अभी उनका बता रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है, और वे कह रहे हैं कि ट्रंप के इस फैसले को दुनिया याद रखेगी, इतिहास में लिखा जाएगा, ये साहसिक फैसला है। तो ये डील तो कल ही हो गई होगी, परसों ही हो गई होगी कि अब तो ये करना है। ये देखिए, आपसी समझ जो है वो बहुत पहले ही बन गई होगी, और ये ट्रंप के बयान से भी जाहिर होता है जब उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने एक टीम के तौर पर काम किया और इस हमले को जो है अंजाम दिया। आपने सही कहा कि नेतन्याहू के लिए इससे ज्यादा बड़ा और खुशी का जो दिन है वो हो नहीं सकता। जैसा वो चाह रहे थे उसी तरीके से अमेरिका ने हमला किया है और 3 साइट्स को निशाना जो है वो बनाया है। बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से आगे जिस पर हम लगातार बात करें कि क्या होगा, एक तो अहम बात यह है कि ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत की टेबल पर आए और न्यूक्लियर डील करे। आखिर क्या वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ईरान जो है वो डील नहीं करना चाह रहा अमेरिका से? क्योंकि अमेरिका की तरफ से 5-6 ऐसी शर्तें हैं जो ईरान मानने को तैयार नहीं है। जो पहली शर्त है वो ये कि जो ईरान जो है अपने यूरेनियम को एनरिच करने का, उसको संवर्धित करने का प्रोग्राम जो वो छोड़े। इसके अलावा कई फैसिलिटी जो है उसको डिसमेंटल करने की शर्त भी अमेरिका की तरफ से रखी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लो ग्रेड एनरिच्ड जो यूरेनियम जिसको की जरूरत होगी ईरान को अपने ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से एनरिच करके ईरान को भेजा जाए। यानी कि पूरी तरह से एक कंट्रोल चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। और ये बात जो है ईरान को नागवार गुजरती है, और तभी बातचीत के 5 दौर के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। और ईरान अमेरिका को भी ये इल्जाम देता रहा है कि क्योंकि एक जो समझौता हुआ था 2016 में JCPOA, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो 2018 में निकलकर बाहर आ गए थे। तो अब जो है ईरान उसका दोहराव नहीं चाहता, लेकिन इस एक हमले ने बहुत सारी परिस्थिति को बदल दी है। देखना होगा ईरान क्या अपने रूप में लचीलापन लाता है, जिसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है।